नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड पर। मेरा नाम है तुषार गुप्ता और आज का जो टॉपिक है हमारा वो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्या रसिया डिक्लेयर कर सकता था वॉर इसराइल के अगेंस्ट, और कुछ बातें जो रसिया और इसराइल के बीच में हुई हैं बीते कुछ समय में। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट आप सभी को पता ही है। देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये युद्ध चल रहा था, ये दो कंट्रीज़ के बीच में था, पर इसकी जो बातें थी वो सभी कंट्रीज़ में हो रही थी। वो रसिया हो, यूएसए हो या इंडिया हो, सभी कंट्रीज़ में इस युद्ध की बातें हो रही थी, टर्की, पाकिस्तान सब में। तो आज इस टॉपिक को मैं कवर नहीं करूँगा, मैं आज रसिया से रिलेटेड ही बातें करूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक को कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, मैं न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या है ये पूरा मैटर, और ये इंटरनेशनल न्यूज़ में क्यों आया है, इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर इतनी अपनी निगाह क्यों बना रखी थी। देखिए, पुतिन टोल्स नेतन्याहू रसिया को डिक्लेयर द वॉर ऑन द इसराइल एमिड पैलेस्टीन रो। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, पुतिन सेज इसराइल पैलेस्टीन एस्केलेशन पोजेस द थ्रेट टू द रशियन सिक्योरिटी। क्यों ऐसा लगता था रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन को कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो युद्ध है वो रशियन सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है। इस वीडियो में मैं पूरा इस बात को कवर करूँगा, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन कॉल्स इसराइल कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट थ्रेट टू द रशियन सिक्योरिटी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने ये 1 वीक पहले देखा होगा ये स्टेटमेंट, जो एर्डोगन है, ये टर्की के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें डायरेक्टली कॉल करके व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि हम इसराइल को एक सबक सिखाएंगे जो कर रहा है फ़लस्तीन के साथ इस टाइम पे। तो क्यों इन्होंने डायरेक्टली व्लादिमीर पुतिन को ही कॉल की थी, क्यों किसी अदर कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट को इन्हें कॉल नहीं की थी? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसराइल और रसिया का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैप के थ्रू ले जाकर कि ये है हमारा प्यारा भारत, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। और यहाँ से हमारे भारत से जो इसराइल और सीरिया है वो देखिए इधर पढ़ते हैं। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, दिस इज़ द सीरिया एंड दिस इज़ इसराइल, और आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, मैं जूम इन करूँगा तो थोड़ा हो सकता है आपको टाइम जाए, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैटर क्या है। डायरेक्टली आप ऐसे समझ नहीं सकते हैं थ्योरेटिकली, मैं थोड़ा आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये इसराइल है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये लेबनान है, ये सीरिया है। यहाँ तक मेरी कोशिश है मैं आपको ढंग से इस टॉपिक को कवर कराऊँ। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इसमें एक थर्ड पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज़ सीरिया। सीरिया को मैंने क्यों इसमें लाया हूँ टॉपिक में, आप आगे समझेंगे मेरी बातों से। देखिए, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम पे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो जो इसराइल और यूएसए है वो तो आपको पता ही एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिक्योरिटी पार्टनर है। देखिए, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है इसराइल की और यूएसए की वो बहुत बढ़िया है। रसिया से ये अगेंस्ट ही रहते हैं ये दोनों जो मिलकर। अगर कोई भी कंडीशन इसराइल के साथ बनती है तो यूएसए हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। तो आपको आगे ये समझना पड़ेगा कि जब सीरिया पे इसराइल ने बॉम्बिंग करी थी, देखिए बॉम्बिंग क्यों करी थी मैं आपको ये भी बताऊं। 2018 और 2018-2019 की ये बात है, जब सीरिया में आतंकवादी संगठन एक्टिव थे, तो उसके आंसर में इसराइल ने बॉम्बिंग करी थी सीरिया पर उस टाइम पे रसिया ने इस बात का बहुत ही विरोध जताया था। क्यों विरोध जताया था, क्या थी बात, और क्यों ऐसा लगता है कि अगर युद्ध बढ़ेगा तो रसिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है, ये सब मैं अभी धीरे धीरे कवर करूँगा। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते जाइए। देखिए, आप इस आर्टिकल में ये भी पढ़ सकते हैं, जो नेतन्याहू हैं, ये आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इसराइल का, उनने ये बताया है कि जब 2018 में जब सीरिया के खिलाफ एक्शन लिया था इसराइल ने, तो डायरेक्टली पुतिन ने कहा था नेतन्याहू से, अगर वो इसराइल पे, जो सीरिया पे बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल, अगर नहीं रोकते हैं तो वो एक वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जी हाँ, ये आर्टिकल आया था और ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू है।
अगर आपको लगता है कि ये जो आर्टिकल है मैं, तो आप इसको एक रीचेक कर सकते हैं गूगल या किसी भी ब्राउज़र पे जाकर। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इसराइल की जब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी फ़लस्तीन से, तो यहाँ पे बस वो फ़लस्तीन या गाज़ा स्ट्रिप को ही टारगेट नहीं कर रहे थे, वो बॉम्बिंग कर रहे थे। देखिए, बॉम्बिंग वो लेबनान पे भी कर रहे थे, वो सीरिया पे भी कर रहे थे। देखिए, लेबनान पे बॉम्बिंग करने का इरादा ये था, लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ने इसराइल को टारगेट किया था, उस पर बॉम्बिंग की थी। उसके आंसर में इसराइल ने बॉम्बिंग की थी लेबनान पे, और सीरिया पे भी बॉम्बिंग की थी, सीरिया ने भी टारगेट किया था इसराइल को। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया के डिफेंस बेस हैं। आप इस बेस को देख सकते हैं, मेन ये एक एयर बेस है रसिया का। आप तारकुस को देख सकते हैं, ये एक नेवी बेस है। और देखिए, वैसे तो मेजर आप टोटल डिफेंस बेसिस गिनेंगे तो सीरिया में रसिया के 6 से 7 बेसिस हैं इस। और पर ये जो मेजर बेसिस हैं, शहरात को लगा के, तारकुस और मेन को लगा के, ये 3 मेजर बेसिस हैं जिनमें रसिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे हैं अपने। और देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ऐसा, देखिए सीरिया पे बहुत बार रसिया ने सीरिया पे बॉम्बिंग होने से सीरिया को बचाया है, यूके की, यूएसए की। और देखिए, जब मैंने ये आपको पहले ही बात बताई थी, जब बॉम्बिंग हुई थी, इसराइल ने जब सीरिया पे बॉम्बिंग करी थी उसका भी रसिया ने विरोध जताया था। वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी उनको नुकसान हो उनकी डिफेंस बेसिस को। तो देखिए, ये आप बात समझ सकते हैं क्यों नहीं चाहता। देखिए, जब आप लेबनान ने बॉम्बिंग करी थी इसराइल पे, तो उसके आंसर में इसराइल ने लेबनान पे बॉम्बिंग करी थी, या आप सबको पता ही है। रसिया नहीं चाहता है कि सीरिया में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि जब कुछ करने पे आए तो वहाँ की गवर्नमेंट की भी नहीं सुनते। तो वो नहीं चाहता है कि सीरिया भावनाओं में बहकर कोई भी स्टेप उठाए इसराइल के अगेंस्ट, जिससे कि इसराइल अगेंस्ट आंसर में उनके रसिया के डिफेंस बेसिस को टारगेट करे। वो नहीं चाहते उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करे हुए बेसिस पर कोई भी हमला हो। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये आर्टिकल है, इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। देखिए, अगर वो टारगेट करते उनके डिफेंस बेसिस को, तो ऐसा हो सकता था कि इसमें रसिया भी पार्ट लेता। अगर रसिया आता तो अमेरिका भी पार्ट लेता, चाइना भी आ सकता था, तो एक वर्ल्ड वार भी बन सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। पर मेरा आपको बताने का उद्देश्य ये है कि अगर सीरिया कोई भावनाओं में बहकर एक्शन लेता इसराइल पे, तो इसराइल उसके अगेंस्ट आंसर में टारगेट करता रसिया के बेसिस को। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 से 7 मिलिट्री बेस है सीरिया में रसिया के, जो आप देख सकते हैं इस फोटो के थ्रू। देखिए, ये मेरा वीडियो था और ये मेरा बताने का स्टाइल था। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपने कमी रखी है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बाय वीडियो कि मैं अपने कंटेंट को बेस्ट बना सकूँ। और एट द एंड, जय हिंद, जय भारत।